नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजावाहक एजुकेशन चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा और ये कंफर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह को है जो साथियों भारत का ध्वजावाहक चुना गया है। चैंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला फर्राटा धाविका प्रीतिपाल पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक होंगे। 33 वर्षीय हरविंदर पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले हैं जो पहले भारतीय तीरंदाज हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों। सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन फ्यूचर नोट्स को। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ साथियों कि ये जो क्वेश्चन है आपको वन लाइनर ही पूछे जाएंगे और इसके लिए अगर आप इन क्वेश्चनों के लिए स्टैटिक्स से जोड़ेंगे तो वो आपका समय ही खराब हो रहा है। ये चीजें आपको समझनी होगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा कि पेरिस पैरालंपिक में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों सिमरन शर्मा ने है जो कांस्य पदक है जीता है। ये आपको याद रखना है। सिमरन शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की जोली में एक और गोल्ड मेडल डाला है। सिमरन ने 200 मीटर रेस में तीसरा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सिमरन ने T12 कैटेगरी में ये मेडल जीता है। साथियों जितने भी पेरिस पैरालंपिक के अंदर अपने पदक जीत रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और इनकी जो कैटेगरी है वो सभी आपको याद रखनी है। सीधे के सीधे क्वेश्चन साथियों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो आंसर क्या होगा कि पेरिस पैरालंपिक में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जो जीता है और इनकी जो कैटेगरी है सिमरन ने T12 कैटेगरी में ये मेडल है अपने नाम किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता। तो कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। अगला सवाल साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में होकाटो सेमा ने कौन सा पदक है जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक। इनका जो खेल है साथियों वो भी आपसे पूछा जा सकता है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में आर्मी मैन होकाटा होतेजे सेमा ने शॉर्ट पुट में है जो कांस्य पदक है भारत के नाम में किया। इन्होंने साथियों शॉर्ट पुट अब 57 वर्ग में है जो कांस्य पदक है जीता है। यानी इनकी जो कैटेगरी है पेरिस 2024 पैरालंपिक के पुरुषों के शॉर्ट पुट अब 57 वर्ग में है जो कांस्य पदक है इन्होंने अपने नाम किया। तो कौन है होकाटो होतोजे सेमा ने जो शॉर्ट पुट के अंदर है जो साथियों इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। तो सीधे के सीधे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों जिस समय मैं सेशन देख रहा था उससे पहले मैंने यहाँ पर है जो रजत कर रखा था लेकिन जो अपडेट हुआ उसके बाद साथियों ये क्वेश्चन मैंने भी है जो चेंज किया है कि पेरिस पैरालंपिक में नवदीप ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण। पहले साथियों इन्होंने रजत पदक जीता था लेकिन साथियों जो स्वर्ण पदक विजेता थे ईरान के बेद शाह सादेव उनको अयोग्य घोषित किए जाने के बाद साथियों भारत के नवदीप सिंह ने है जो साथियों स्वर्ण ने अपने नाम में किया है। तो ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ईरान के बेद शाह सादेव को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद नवदीप का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल गया। नवदीप ने 47.32 मीटर का थ्रो कर पैरालंपिक का रिकॉर्ड है जो तोड़ा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि पेरिस पैरालंपिक के अंदर नवदीप ने कौन सा पदक जीता है साथियों। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसके पीछे साथियों रीजन क्या रहा, पहले इन्होंने रजत जीता था ईरान के बेद शाह सादेव जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद साथियों इन्होंने जो स्वर्ण अपने नाम कर लिया और इनका जो स्कोर रहा वो 47.32 मीटर का रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अपने लिए रहने वाला है और यही क्वेश्चन साथियों कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व बधिर चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों सूर्य सैनी ने।
शौर्य सैनी ने जर्मनी के होनवर में आयोजित, ये देखिए, शौर्य सैनी ने जर्मनी के होनवर में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल धरी पोजीशन इवेंट में 580 के क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड के बाद 452.4 का स्कोर बनाकर स्वर्ण जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व बधिर चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण जीता, तो आंसर हो जाएगा शौर्य सैनी ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शौर्य सैनी ने जर्मनी के हनोवर में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट के अंदर 580 की क्वालिफिकेशन में है जो साथियों क्या जीत लिया है, स्वर्ण जीत लिया। ये सब क्वेश्चन साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपसे आगे है जो सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी साथियों खेल से रहेगा कि हाल ही में 900 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हाल ही में 900 गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साथियों क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के यूएफसी नेल्स लीग मैच में अपने करियर का 900वां गोल किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लियोनेल मेसी 859 के साथ इस मुकाम के सबसे करीब और उसके बाद रोबोट 635 और लुइस साउरोज 778 गोल के साथ है जो साथियों इसके बाद है इनका है जो नंबर है साथियों। तो आपको क्या याद रखना है कि रोनाल्डो ने है जो साथियों 900 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 900 गोल किए हैं साथियों। इन्होंने साथियों जो यूट्यूब चैनल बनाया था उसके अंदर एक ही दिन इनको डायमंड और जो बटन थे वो सारे आ गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई ने देश के बाहर अपना रीजनल ऑफिस कहाँ खोला, तो दुबई में है जो साथियों इसको शुरू कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन चर्चा में है तो आपसे पूछा जाएगा। पीएम मोदी ने यूएई की अपनी यात्रा के दौरान 13 फरवरी 2024 को दुबई में सीबीएसई आरओ और सीओयू खोलने की घोषणा की थी और इस कार्य का संचालन आधिकारिक तौर पर साथियों है जो 2 जुलाई 2024 को भारत के वाणिज्य दूतावास दुबई यूएई में शुरू हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके लिए सेंटर भी हैं जो खोल दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है और आपसे पूछा जाएगा, ये चर्चा में है। अब अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है साथियों, नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कैडेट कोर का 12 दिवसीय अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर 3 सितंबर को है जो साथियों राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ। एनसीसी के अपर महानिदेशक बी जनरल सिद्धार्थ चावला ने इस कैंप का उद्घाटन किया, जिसका समापन साथियों कब होने वाला है, तो 13 सितंबर को है जो साथियों ये समापन होगा। कब से कब चलेगा, 3 सितंबर से लेकर साथियों 3 सितंबर से लेकर शुरू हुआ और ये 13 सितंबर तक है जो साथियों चलने वाला है। ये आपको याद है रखना है साथियों, पूछा जाएगा सीधा का सीधा है जो कब से कब है, तो 3 सितंबर से लेकर है जो 13 सितंबर तक है चलेगा साथियों। इसके अंदर है जो इम्पोर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके शिविर के बारे में साथियों, जो 12 दिवसीय बताया जा रहा है इसको, लेकिन कई जगह इसके अंदर बताया गया है कि 3 सितंबर से शुरू होगा। ये सब चीजें आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, तो आंसर हो जाएगा असे सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जो साथियों 5 सितंबर 2024 को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू प्रिंटर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल में किसने इसरो पर हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, तो आंसर हो जाएगा ऐसे सोमनाथ के द्वारा है जो साथियों किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ के द्वारा साथियों इस पुस्तक का है जो विमोचन किया गया है 5 सितंबर को। एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रणधीर सिंह बने हैं। ये आपको याद रखना है। अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को साथियों 8 सितंबर को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्हें अध्यक्ष महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान चुना गया। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रणधीर ओसीए अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। ये आपको याद रखना है। कब से कब रहेगा साथियों, 2024 से 2028 तक है जो इनका कार्यकाल रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह हैं।
और इनको साथियों उन्हें अध्यक्ष महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान चुना गया है। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज हैं साथियों रणधीर ओसी अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार थे। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक चलेगा। अप्रैल से जुलाई में अप्रैल से जुलाई तक 81 लाख करोड़ रुपए तक का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूपीआई बन गया है साथियों। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये सिस्टम, इसका नाम है यूपीआई का फुल फॉर्म, ये साथियों पूछी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जिसमें सालाना दर पर 37% की बढ़त देखने को मिली है। ये भी याद रखना है। ग्लोबल पेमेंट्स अब पेस्क्योर के डेटा के अनुसार यूपीआई से प्रति सेकंड है तो साथियों 3729.1 का लेन देन हो रहा है। ये अपने को याद नहीं रखना। बस अप्रैल जुलाई में 81 लाख करोड़ रुपए तक का लेन देन करने वाली दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो यूपीआई बन गया है। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा और आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स यह प्रयास कर रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट कम समय में मिले और यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक जय हिंद। अगले सेशन के लिए साथियों इस सेशन को जरूर अपने को लाइक करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।